नमस्कार डियर डिफेंस वॉरियर्स। आप लोग बहुत खुश होंगे कि आज आप लोगों ने एक नोटिफिकेशन देखा होगा और आप लोग को देखकर बहुत मज़ा आया होगा कि यूपीएससी ने आज अपना एनडीए का नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया है। ठीक है, और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं क्या है लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन क्या है। मैं बता रहा हूँ आपको 10/1 क्या है 10/1 मतलब 10 तारीख तक आपको पूरा फॉर्म फिल कर लेना है। ठीक है, इसमें जो भी बेसिक नेसेसरी है चीज़ें जैसे मैं बता देता हूँ, आपका आधार कार्ड मैंडेटरी है। ठीक है, तो आप अपने आधार कार्ड को एकदम लेकर तैयार रहें। ठीक है, आपका रिसेंट फ़ोटो चाहिए उनको। ठीक है, वो भी लेकर आप तैयार रहें। और इस फॉर्म को भरने के बाद ठीक है, जो भी चीज़ें होती हैं या फिर भरने के टाइम में जो दिक्कत आ रहा है फिल करने के टाइम पर, आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि क्या दिक्कत आ रही है, या फिर मैं आपको अपने ऑफिस में ही बैठ कर आप लोगों का फॉर्म फिल करवा दूंगा। और जो भी पेरेंट्स हैं वो साथ में भी आ सकते हैं अगर किसी में कुछ कोई परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रहा है तो। ठीक है, तो मैं नोटिफिकेशन आगे पढ़ने वाला हूँ क्या क्या नोटिफिकेशन है आज के लिए। नोटिफिकेशन ये है कि पूरे 300 कितना 355 वैकेंसी 95 वैकेंसी आई है 395। ठीक है, तो इस 395 में जो वैकेंसी को मैं बाईफरगेट करूंगा, वो कैसे करूंगा, वो ऐसे करूंगा कि देखो कैसे दिया है इन्होंने। आ, देखो आर्मी के लिए जो टोटल है वो कितना है 208, इंक्लूडिंग 10 फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, मतलब 208 में से जो है वो 10 जो है महिलाओं के लिए यहाँ पर रिजर्व कर रखा है इन लोगों ने। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप। नेवी में क्या है कि टोटल 42 है, जिसमें महिला कैंडिडेट के लिए यानी कि फीमेल के लिए लड़कियों के लिए वो कितना है 3 है। एयरफोर्स में फ्लाइंग कैंडिडेट के लिए जो है टोटल कितना है 92, जिसमें इंक्लूडिंग जो है फीमेल कैंडिडेट कितनी है 2 है। ठीक है, ग्राउंड ड्यूटीज में टोटल है 18। ठीक है, जिसमें 2 है फीमेल कैंडिडेट्स। अब ग्रांड ड्यूटीज में नॉन टेक वाले हैं वो कितने हैं 10 हैं, और 10 में से 2 जो हैं वो फीमेल कैंडिडेट हैं। अब आते हैं नावल एकेडमी में। नावल एकेडमी में कैडेट एंट्री स्कीम है, उसमें कितने हैं टोटल टोटल 25, और इसमें फॉर मेल कैंडिडेट्स ओनली है, इसमें मतलब लड़कियों को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी ये समझने वाली चीज़ें हैं और जानने वाली चीज़ें हैं। देखो, तो मैं टोटल अगर बात करूँ लड़कियों के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर 10 3 13, 13 और 2 कितना हो गया 15, 15 और 2 17, 17 और 2 19, 19 सीट जो है लड़कियों के लिए। ठीक है, तो ये है। अब देखो हम बात करते हैं थोड़ी सी आगे चलकर कि आगे क्या है। आगे है कि 395 के लिए कैसे कैसे चीज़ें करनी है, क्या क्या तैयारी में आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इंश्योर कर दे रहा हूँ। ठीक है, सेंटर्स जो है एग्ज़ाम सेंटर वो कहाँ कहाँ हो सकते हैं, अगरतला, गाजियाबाद, पणजी ना, पटना, टोटल सेंटर इतने हैं ना अक्रॉस इंडिया। आप अपने हिसाब से, आप जहाँ से हैं अपने लोकल अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी क्या है कि ए सिटीजन ऑफ इंडिया और ए सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, तो आपको इतना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मुझे पता है कि आप तैयारी करने आए हैं तो ऑफकोर्स इंडियन सिटीजन है आपके पास तभी आप आए हैं, तो आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़्यादा इधर ज़रूरत नहीं है। बस इतना है आपके पास आधार कार्ड मैंडेटरी है, आधार कार्ड हो जाएगा, बस आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। ठीक है, एज का क्राइटेरिया देखो यहाँ सबसे ज़्यादा है जो बच्चों को कंफ्यूज करता है और उनको जानने में दिक्कत होता है। तो एज का क्या है कि 2 जुलाई 2004 से जिनका जन्म हुआ है, कब तक, तो 1 जुलाई 2007 तक। ठीक है, जैसे मान लो किसी का जन्म हुआ है 1 जुलाई 2004,
तो भैया ये कैंडिडेट फॉर्म नहीं फिल कर पाएगा। ठीक है, जिनका 2 है, 3 है, 4 है और ईयर जो है 2004, वो फॉर्म को फिल कर पाएंगे। और जो इसके बाद जैसे बताऊं, किसी का हो गया 2 जुलाई 2007, तो ये भी नहीं भर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एज अभी उनका नहीं हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एज एक दिन के लिए ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लो एक एग्जांपल देता हूँ मैं, किसी का, ठीक है, 5 अप्रैल 2005 है। ठीक है, तो उनके पास जो अटेम्प्ट है, कितना अटेम्प्ट है, उनके पास 2 अटेम्प्ट है। ठीक है, इस हिसाब से कुछ भी क्वेरी होता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। जैसे मान लो कि ये है, क्या बोलते हैं, 6 हो गया, तो 2 इधर हो गया, 2 उधर हो गया, कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, लेकिन यही अगर चला जाता है कब, 5 अगस्त को, ठीक है, तो फिर इसको क्या मिलेगा, इसको मिलेगा टोटल 3। ठीक है, क्योंकि एक उसका कट जाएगा। ठीक है जी। अब ये वैकेंसी वाली बात और डेट वाली बात आपको सबसे ज़्यादा समझने की है। सिंपल सा बात है कि जो 1 जुलाई को होगा, 2 जुलाई से जो पहले होगा, 2004 में जिनका जन्म है, वो नहीं भर सकते हैं। जैसे मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, हाँ, तो जुलाई तक में आपको जो 2 जुलाई से पहले हैं वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, सिंपल सा इतना ही है, और ज़्यादा कुछ इसमें जानने वाली बात नहीं है। ठीक है, ज़्यादा क्वेरी होगा तो आप कॉल कर लेना, मैं समझा दूंगा क्या चीज़ें हैं। ठीक है, और आगे की चीज़ें मैं बताता हूँ क्या क्या इसमें दिया हुआ है। कैंडिडेट्स अपियरिंग इन 11th क्लास एग्जाम आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन। सिंपल सी बात है भाई, अभी 11th में अभी नहीं जा सकते हो। 12th में जो है वो अपियरिंग में डाल के डाल सकते हैं। ठीक है, उनका फॉर्म फिल हो जाता है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में देखो क्या है कि कैंडिडेट मस्ट बी फिजिकली फिट अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर एडमिशन टू नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नवल एकेडमी एग्जामिनेशन। ठीक है, एज पर गाइडेंस गाइडलाइंस गिवन इन अपेंडिक्स 4। ठीक है, अपेंडिक्स 4 में देखो क्या है भाई, वो आगे पढ़ लेंगे। हाँ, फी क्या है, तो कैंडिडेट एक्सपेक्टिंग SC ST कैंडिडेट्स फीमेल, उनको भैया 100 रुपया देना है। कैंडिडेट्स स्पेशली बिलो द एग्जाम्पन फ्रॉम पेमेंट फी आर रिक्वायर्ड टू पे द फी ऑफ ₹100। ठीक है, आइदर बाई लिमिटिंग द मनी इन एनी ब्रांच ऑफ स्टेट। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मास्टर वीजा, कोई भी कार्ड है उससे भी तुम्हारा पेमेंट हो जाएगा। ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, 100 रुपये की बात है। ठीक है, आगे चलते हैं। पेमेंट मोड ऑन द क्लोजिंग डेट दैट इज 6 PM ऑफ, ठीक है भैया, 6 बजे से, 6 बजे के बाद आप ना क्या कर सकते हो, 10 तारीख के बाद पेमेंट वेमेंट का जो भी पंगा है वो नहीं होगा। ठीक है, पेमेंट मोड आपको कर लेना है, मैं बोलूँगा कब तक, ये 5 तारीख तक कर लो भैया ना, 5 जैन 2023 तक कर लो। ठीक है, ज़रूरत नहीं है ज़्यादा खींचने का। ठीक है, टाइम मिला हुआ है, अभी 10 दिन इधर है और 5 दिन उधर है, 15 दिन में आराम से अपना फॉर्म वॉर्म भर कर फिल करके ठीक हो जाओ। चलो आगे चलते हैं। आगे है हाउ टू अप्लाई। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन बाई यूजिंग द वेबसाइट। ठीक है, वो सब आप लोग को पता है क्या है, upsconline.nic.in पर जाना है और आपको करना है। ठीक है, मॉडिफिकेशन इन OTR प्रोफाइल, ये कुछ ज़्यादा बताने वाली चीज़ें नहीं है। ठीक है, विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन, भाई जब फॉर्म भर दियो तो विड्रॉल की तो बात ही नहीं करनी है, अब सीधा एकदम जाकर फोड़ कराना है। ठीक है, चलो और आगे चलते हैं क्या है। नोट फाइल वाइल फिलिंग इन द application form the candidate should carefully decide about this choice for the center for the examination। हाँ भाई, ये सही बोल रहा है कि अपना सेंटर जो है वो बढ़िया से चूज कर लेना। जैसे कोई लड़की है ना, सेंटर डाल दी, जैसे है कोई हरियाणा का और डाल दी बिहार का, तो उसको वहाँ जाना पड़ेगा, दिक्कत हो जाएगी। इसलिए सेंटर बढ़िया से चूज करके डालना कि हरियाणा है तो हरियाणा में ही तुम्हें पढ़े, या फिर दिल्ली डाल दो।
ठीक है, ये चीज़ें हैं। और आगे चलते हैं, और आगे ज़्यादा हमको कुछ लग नहीं रहा है इसमें। ठीक है, बाकी सबको पहले से भी पता है क्या क्या चीज़ें होती हैं। हाँ, लास्ट डेट फॉर सबमिशन एंड विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन वही है, आगे जो मैंने बात पढ़ दी है। ट्रेवलिंग अलाउंस, the candidates appearing for the assessment review for the first time for a particular type of commission, that is permanent or short service, shall be entitled for AC3 tier 2 and pro railway fare or bus fare including रिजर्वेशन कम स्लीपर। चलो, मिल जाएगा तुम लोग को थोड़ा सा। ये आए थे यहाँ पर कि बस उसका फेयर वेयर का भी गवर्नमेंट तुमको दे देगा अगर एडमिट कार्ड दिखाओगे तो। आगे बात करते हैं। हाँ, रजिस्ट्रेशन आईडी, रोल नंबर, हाँ, नेम ऑफ कैंडिडेट, पोस्टल एड्रेस एज गिवन इन द एप्लीकेशन। ठीक है, ज़्यादा कुछ इधर है नहीं, और आगे चलते हैं। और अब ज़्यादा कुछ बताने वाली चीज़ें नहीं है, अब बाकी चीज़ें मैं बता देता हूँ क्या है कैसे हैं चीज़ें। ठीक है, देखो, मैथमेटिक्स से आपको पता है कि टोटल जो क्वेश्चन आते हैं वो कितने आते हैं, 120। कितने आते हैं, 120। जो यहाँ पर लिखा नहीं है मैं बता देता हूँ, 120 क्वेश्चन आता है और मार्क्स कितना मिलता है, 300। मतलब एक क्वेश्चन पर 2.5 मार्क्स। ठीक है भैया, गलत करोगे तो नेगेटिव भी काटा जाएगा, इसलिए मैं पहले स्टूडेंट को बताता हूँ कि कोई भी नेगेटिव नहीं करेगा, क्योंकि नेगेटिव करने से एक तो जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है वो तो गया ही, जो पहले से तुम मार्क्स रेज किए हो ना वो भी तुम्हारा नेगेटिव में चला जाएगा, उधर से काट लिया जाएगा। ठीक है, दूसरा पेपर है जनरल एबिलिटी टेस्ट का। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और मैं मेंशन करना चाहूँगा कि 300 में जो इस बार का कट ऑफ है वो ओनली कितना है, 82। ठीक है, 82 कट ऑफ है जो आप लोगों को क्लियर करना है। लेकिन मैं अपने जो भी सिग्मा वॉरियर हैं उनको बोलता हूँ कि 82 तो भाई धुआं तुम लोग उड़ा कर आ जाएगा, तुम लोग को मार्क्स लेकर आना है 200 प्लस। कितना, 200 प्लस। जैसे इस बार एक बच्चा है अभिषेक चौहान, टोटल मार्क्स वो कितना लेकर आया है, 520। कितना, 520। तो प्लस एसएसबी का मार्क्स उसका जोड़ने के बाद उसको जो रैंक मिला है वो मिला है 290 रैंक। ठीक है, और भी बच्चे हैं जो 16वीं रैंक लेकर आया है, एक बच्चा है 58 लेकर आया है, 173, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है, तो जनरल एबिलिटी में क्या करना है, सेम प्रोसेस है, 2.5 घंटे का आपका पेपर है। ठीक है, चलता कैसे है पेपर, जैसे मैं बताता हूँ। सुबह आपको वो लोग क्या करेंगे, 9 बजे बुला लेंगे और 10 बजे से आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा और कितने बजे तक चलेगा, 12:30 बजे तक। ठीक है, पहला पेपर ख़त्म होने के बाद आपको गैप मिलेगा कि जाओ भैया थोड़ा खा लो पी लो आराम कर लो ना। उसके बाद दूसरा पेपर जो स्टार्ट होगा वो 2 बजे से होगा। कितने बजे से, 2 बजे से, और कितने बजे तक चलेगा, 4:30 बजे तक। तो इस दौरान मैं बच्चों को बोलता हूँ कि थोड़ा दही वही घर से खा के जाया करें, क्योंकि दही में एक ऐसा चीज़ पाया जाता है जिससे बच्चों को क्या मिलता है, स्टेमिना मिलता है, तो अच्छा से एग्जाम देने में दिक्कत नहीं होता है। तो मैं कभी कभी दही पैक करके भी दे देता हूँ कि बच्चा लोग खा लिया करेगा। तो ये टाइम का आपका है, और इसमें टोटल जो है आपको 2.5 घंटे में यहाँ पर जो क्वेश्चन अटेंड करना है जनरल एबिलिटी में वो कितना करना है, 150। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 150। 150 में मैं अगर मैं बात करूँ कि 150 को कैसे अलग करेंगे तो मैं बताता हूँ 150 क्वेश्चन को कैसे अलग करेंगे। 150 में जो आपको 50 क्वेश्चन आएंगे वो सीधा सीधा आएंगे किससे, इंग्लिश से। किससे, इंग्लिश से। और इंग्लिश हमारे यहाँ जो पढ़ाते हैं वो इंडिया नहीं दुनिया के सबसे बेस्ट फैकल्टी हैं और उनका नाम है साहिल मित्तल सर। क्या नाम है, साहिल मित्तल सर। ठीक है, वो कैब तो आपको ऐसे याद करा देंगे कि आप एकदम, मैं बता सकता हूँ कि आप किसी शशि थरूर जैसे आदमी से ना आप बात कर सकते हो, इस तरह का वोकैब उनको याद है। टोटल टोटल 1,90,000 वोकैब उनको याद है, और बच्चों को एग्जाम में इतना करा देते हैं कि उससे बाहर आता ही नहीं। जैसे पिछली बार एग्जाम की बात कर रहा हूँ,
200 में से हमारे बच्चे 180 प्लस मार्क्स लेके आए हैं सिर्फ इंग्लिश में। कितना में? सिर्फ इंग्लिश में। अगर मान लो 180 मार्क्स यहीं आ गया और तुम्हारा मार्क्स आ गया मैथ्स में 150, या चलो भैया 150 भी नहीं 100 भी तुम लेकर आ गए, तो कितना हो गया? 280 तुम्हारा यहीं पर हो गया। और कट ऑफ कितना है इस बार का? 332 से लेकर 355 के बीच में ये कट ऑफ है। ठीक है, तो अब हमें रह क्या गया काम करने के लिए? 400 मार्क्स में से अब सिर्फ आप 50% मार्क्स लेकर आ जाओ 200। ठीक है, 280 और 200 कितना हो गया? 480। लो जी, हो गया क्रैक आपका। अब इसके बाद क्या करना है? एसएसबी की तैयारी करनी है। और एसएसबी की तैयारी के लिए सिग्मा आपको डे 1 से ग्राउंड में दौड़ाना स्टार्ट कर देता है, पीपीडीटी क्लासेस स्टार्ट कर देता है, जीडीए स्टार्ट कर देता है, एसआरटी स्टार्ट कर देता है, टैट स्टार्ट कर देता है, वैट स्टार्ट कर देता है। जितनी भी चीज़ें हैं आपसे जुड़ी हुई वो सारी डे 1 से आपको मिलती है, क्योंकि आपके पास अब टाइम नहीं है। अगर मैं आज से काउंट करूं तो सीधा आपके पास टाइम बचे हुए हैं 120 डेज। कितने बचे हैं? 120 डेज। और इस 120 डेज में आपको क्या करना है? रॉक करना है। ठीक है, रॉक कर कैसे करेंगे तो बताता हूँ कैसे करेंगे। वो करेंगे हम यहाँ से। कैसे? तो ये करेंगे हम यहाँ से। ये देखिए, रॉक करने के लिए बैच लेकर आ रहे हैं हम। कौन सा? उड़ान बैच। उड़ान बैच में मैं आपको बता दूं कि पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई मैथ्स आपको इनसे अच्छा पढ़ा सकता है, ठीक है, तो पता है वो व्यक्ति कौन है? ये खुद है और कोई नहीं है। पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहा हूं मैं। अगर आपको कोई मैथ्स इनसे अच्छा पढ़ा सकता है तो ये खुद यही पढ़ा सकते हैं और कोई नहीं पढ़ा सकता है। क्योंकि आज तक जितने बच्चे पढ़े हैं इनसे, ठीक है, वो कोई भी ऐसा नहीं रहा जो सक्सेस नहीं हुआ। ठीक है, ये इनकी सीओटी है, इनकी गारंटी है कि भैया मैथ्स हमारे से पढ़ने के बाद आपका जो 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 कट ऑफ रेशियो है वो उससे कहीं ज़्यादा आता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बोलते हैं कि हमारे 4 कॉपी बनते हैं। मैथ्स के कितने कॉपी बनते हैं? 4 कॉपी बनते हैं इनके। और ये 4 कॉपी बस तुम करके चले जाओ एग्जाम में, और उससे बाहर तुम्हारा कहीं नहीं आएगा। सीधा का सीधा उसी क्वेश्चन वही सारे कॉपी से ही आएंगे, उससे बाहर से नहीं आएंगे। तो ये हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए उड़ान बैच। और उड़ान बैच का टाइम है कितना? 120 दिन। 120 दिन में उड़ान बैच आपको क्या करेगा? जूम करके उड़ा देगा कि भाई आपका क्रैक हो गया एनडीए एग्जाम। ये इसकी गारंटी सिग्मा लेता है, मैं लेता हूँ, पूरा सिग्मा परिवार लेता है। ठीक है, ये है आपका। और बैच आ रहा है कब से? 3 जैन से आ रहा है। 3 जैन से कितने बजे? 11 बजे से लेके 3:30 बजे तक। मतलब न्यू ईयर आप अच्छे से मना लो, एक दिन और रेस्ट कर लो और अगले दिन से पढ़ाई में लग जाओ। ठीक है, डेमो लेना है तो कल से भी आप लोग डेमो के लिए आ सकते हो। कब तक? 3 तारीख तक रनिंग बैच में डेमो ले लो, ताकि आप सेटिस्फाइड हो जाओ कि हाँ जी, रनिंग बैच में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो आपको एक्चुअल फीडबैक दे देंगे कि हाँ सिग्मा उनको पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है। अगर पढ़ा रहा है तो आपको फीडबैक अच्छा मिलता है तो आप इस बैच को ज्वाइन करो। अगर बच्चा कोई बोलता है कि नहीं जी ये तो हमें पढ़ाते ही नहीं है, तो हमें बैच ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इवन ये बैच ही डिजॉल्व कर देंगे हम। और ऐसा कोई बच्चा बोलेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है हम क्या देते हैं बच्चों को। ठीक है, तो ये है आपका बैच। इंग्लिश जो पढ़ाएंगे आपको, जैसा मैंने बोला आपको कि साहिल मित्तल सर, इनसे अच्छा आपको कोई इंग्लिश नहीं पढ़ा सकता। टीम है, टीम में फिजिक्स में 25 क्वेश्चन चयनदीप सर के नोट से पढ़ाए, एकदम डिट्टो के डिट्टो आते हैं, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता। तो आपका काम हो गया 200, 100 आपका फिजिक्स और 300 यहाँ। कितना हो गया? 600। ठीक है, 600 हो गया। अब 300 क्या बचा? 300 बचा आपका क्या? केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। एसएसटी की अगर मैं बात करूं तो एसएसटी में आपको ज्योग्राफी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई, और ज्योग्राफी से 20 से 22 क्वेश्चन आते हैं। तो ज्योग्राफी इसलिए ज़रूरी है कि आप सेना में जा रहे हो और आपको भारत का ज्योग्राफिकल एरिया ही नहीं पता है, वर्ल्ड का ज्योग्राफिकल एरिया ही नहीं पता है। जैसे पिछले बार क्वेश्चन में पूछा कि ये क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के नदी के बारे में पूछ दिया। ठीक है, अब सोचो तुम हो बनने तो जा रहे हो भारत के सेना, लेकिन पूछ रहा है कहाँ? ऑस्ट्रेलिया के नदी के, रिवर के बारे में ना। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आपको पढ़ना है, इस बात को ध्यान कर लेना अच्छे से, क्योंकि 22 क्वेश्चन आ रहे हैं और 22 × 4 मार्क्स ऐड कर लेना कितने होते हैं। ठीक है,
तो ये आपको पता चल जाएगा टोटल 88 मार्क्स बनेंगे, ठीक है। और 88 मार्क्स एनडीए में अपने आप में बहुत बड़ा मायने रखता है, ठीक है। तो एसएसटी को भी आप झुठला नहीं सकते हैं ना, आपको काम करना पड़ेगा सारे सब्जेक्ट पर। जैसे कोई बच्चा है कि मैं सर बायोलॉजी पढ़ कर आया हूँ, चलो अच्छी बात है, बायोलॉजी पढ़ कर आया, बायोलॉजी से भी 15 क्वेश्चन आते हैं और 15 इंटू 4 काउंट कर लो कितने होते हैं, तो 60 मार्क्स तुम्हारे यहाँ से बन जाएंगे। कोई बच्चा है सर मेरे को केमिस्ट्री बहुत अच्छा है, केमिस्ट्री से भी 10 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको यहाँ से भी 40 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से सारी चीज़ें जो हैं हम लेकर आ रहे हैं। तो आप इस बैच को ज्वाइन करिए 3 तारीख से और अपने करियर को उड़ान दीजिए। और हम हैं आपको सिर्फ यहाँ पर रिटेन एग्जाम क्रैक कराने के लिए नहीं, हम आपको कराएंगे रिटेन प्लस एसएसबी। यहाँ पर हॉस्टल की भी फैसिलिटी है, 24 घंटे लाइब्रेरी है, आप बैठकर पढ़ाई कर सकते हो, सुबह फिजिकल ट्रेनिंग है, बुक्स है, बैग है, टी शर्ट है, हाँ, और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, वो है सिलेक्शन है। तो सिलेक्शन आपको मिलेगा, सिग्मा क्लासेस ज्वाइन करें। कुछ क्वेरी हो आप इस नंबर पे कॉल करें 8368649911। तब तक के लिए धन्यवाद।